नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि इस्टवाल। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य सचिव ने केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा को चिट्ठी लिखी है। कुछ राज्यों में पहले से ज्यादा मामले मिलने के बाद ये चिट्ठी लिखी गई है। इसमें दोहराया गया है कि कोरोना से लड़ाई में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीटमेंट और टीकाकरण के साथ ही कोरोना से जुड़े प्रोटोकॉल का ढंग से पालन किया जाए। हमारे सहयोगी परिमल कुमार इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। पूरे देश में कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही है, लेकिन कुछ राज्यों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की चिंता है और यही वजह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कुछ राज्यों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली शामिल है। देश की पॉजिटिविटी रेट 1% से कम है। वहीं इन राज्यों में पॉजिटिविटी रेट पिछले हफ्ते की तुलना में उसमें इजाफा देखा जा रहा है। और अगर 4 राज्यों की बात करें, खासतौर पे केरल की बात करें, महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा की बात करें, तो जो मामले पिछले हफ्ते रिपोर्ट हुए हैं उसमें करीब 60% मामले इन्हीं राज्यों से हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज सीधे तौर पे कही गई है कि इस बीच में छूट तो दी जा रही है, लेकिन उस छूट पे थोड़ी सी निगरानी रखने की जरूरत है। खासतौर पे जो क्लस्टर ऑफ केसेस बन रहे हैं वहां पे इस बात का ख्याल रखना है कि टेस्टिंग प्रॉपर हो। जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स आ रहे हैं उनके सैंपल्स लिए जाएं और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जो अप्रोप्रिएट है वो भेजा जाए, जो रिक्वायर्ड सैंपल है। साथ में ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस हो या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, उन मरीजों को खास तौर पर देखा जाए, उनकी निगरानी की जाए। और जो 5 तरीके हैं, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और टीकाकरण, उस पर कहा गया है कि उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और ये तुलना अगर हम कहें तो 8 अप्रैल तक जो मामले आए हैं और उससे पिछले हफ्ते की तुलना इस हफ्ते से की गई है, जिसमें पाया गया कि पॉजिटिविटी रेट इन राज्यों में बढ़ रहा है। मामले बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है। और यही बड़ी वजह है कि चिट्ठी लिखकर ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि जो भी स्ट्रैटेजी है कोरोना से निपटने को लेकर वो अमल में लाएं, बहुत गंभीरता से इसको लिया जाए। और जो इस तरह के मरीज हैं जो टेस्टिंग जितनी करनी है अप्रोप्रिएट, वो टेस्टिंग की जाए। क्लस्टर ऑफ केसेस बन रहा है उसको देखा जाए। तो ये तमाम पहलू पे ध्यान देने को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने इन राज्यों को चिट्ठी लिखी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। अब 18 साल की उम्र से ऊपर की आबादी के लिए भी एहतियाती डोज यानी कि बूस्टर डोज के दरवाजे खुल गए हैं। फिलहाल ये बूस्टर डोज या प्रिकॉशन डोज 60 साल से ऊपर के लोगों के अलावा स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही दिया जा रहा है। कोरोना के मामले लगातार कम आ रहे हैं, पर टीके का प्रभाव 9 महीने तक रहता है। ऐसे में 18 साल से ऊपर के तमाम लोगों को अब प्रिकॉशन डोज यानी टीके की तीसरी डोज दी जा सकेगी। इसकी शुरुआत 10 अप्रैल से हो जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक टीके की तीसरी यानी एहतियाती डोज की कीमत देनी होगी। इसकी सुविधा निजी टीका केंद्रों पर होगी। दूसरी डोज के 9 महीने के बाद एहतियाती डोज ली जा सकेगी। ICMR ने एक शोध के बाद बताया था कि 9 महीने तक शरीर में इम्यूनिटी रहती है। जिस कंपनी के 2 टीके पहले लग चुके हैं वही टीका तीसरी डोज के तौर पर लिया जा सकेगा। कोविशील्ड की कीमत 780 रुपए, जबकि कोवैक्सीन के लिए 1200 रुपए दाम देने होंगे। पिछले कुछ महीनों में हमारे पास वैक्सीन बहुत ही एक्सपायर पड़ी थी, जिसका हमें खामियाजा उठाना पड़ा। हमने सरकार को कहा बहुत बार कि हमें ये वैक्सीन हमसे वापस ली जाए, लेकिन वो हुआ नहीं है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सा इस समय दुविधा में है कि हम अगर फिर से वैक्सीन लेंगे और वो अगर समाप्त नहीं होती है तो क्या सरकार हमसे वापस लेगी या नहीं। अब तक करीब 2 करोड़ 40 लाख लोगों को एहतियाती डोज लग चुकी है। इन सबको ये टीके मुफ्त लगे हैं। इनमें 60 से ऊपर के 1 करोड़ 25 लाख 55 हजार 129 लोग, 45 लाख 15 हजार 341 स्वास्थ्य कर्मी और 69 लाख 77 हजार 654 फ्रंटलाइन वर्कर को एहतियाती डोज दी जा चुकी है। कोरोना के मामले घटे जरूर हैं, पर कोरोना कहीं गया नहीं है। तो कल को आने वाली लहर से निपटने को लेकर आज की ये पहल है। टीका असरदार है और उसके असर को बरकरार रखने को लेकर ये फैसला। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। आज बेंगलुरु के तकरीबन आधे दर्जन स्कूलों में एक ईमेल की वजह से हड़कंप मच गया। ईमेल में लिखा था कि स्कूल में बम रखा है और इसे हल्के में न लिया जाए। हालांकि बाद में ये अफवाह निकली।
तकरीबन 12 बजे के आसपास बेंगलुरु शहर के आधा दर्जन स्कूलों में कुछ इसी तरह का अफरा तफरी का माहौल था। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड हर जगह बम तलाश रहे थे। छोटे बच्चों को बाहर सुरक्षित मैदानों में ले जाया गया, फिर इसी तरह दूसरे बच्चों को भी, और सभी स्कूलों में तलाशी अभियान शुरू हुआ जो तकरीबन 4 घंटे तक चला। कहीं भी बम या विस्फोटक नहीं मिला। शुक्रवार सुबह 11 बजे के आसपास पहला मेल सामने आया और फिर एक के बाद एक आधे दर्जन स्कूलों में ऐसे मेल पहुंचे। कर्नाटक के गृह मंत्री अर्गा ज्ञानेंद्र के मुताबिक 6 से 7 स्कूलों को ऐसे मेल मिले। सभी मेल एक ही आईपी एड्रेस से भेजे गए हैं। साइबर सेल इस मेल से जुड़े लोगों को तलाशने में जुटी है। इस बात का भी अंदेशा है कि मेल और भी कई स्कूलों को भेजे गए हो सकते हैं, लेकिन स्कूल बंद होने की वजह से वहां के प्रशासन ने मेल देखा नहीं होगा। ज़्यादातर स्कूल्स में एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, उनको ग्राउंड्स में ले जाया गया और इसके बाद जब बॉम्ब कहीं पर नहीं मिला, जब पूरी तरह से ये क्लियर हो गया, फिर सभी बच्चों को वापस एग्ज़ाम देने के लिए भेज दिया गया। लेकिन कुछ देर के लिए यहाँ पर काफ़ी पैनिक था। आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने ये किया, इसकी जांच चल रही है और पुलिस का ये कहना है कि जल्द ही इसका पता लगा लिया जाएगा कि आखिर इसके पीछे कोई संगठन है या कोई शख्स। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर के बाहर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। बड़ी तादाद में स्टेट ट्रांसपोर्ट के कर्मचारी शरद पवार के घर के बाहर पहुंचे और प्रदर्शन किया। घर के बाहर हंगामा देखकर सुप्रिया सुले बाहर निकली और उन्होंने विरोध कर रहे कर्मचारियों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। स्टेट ट्रांसपोर्ट कर्मचारी राज्य परिवहन निगम को सरकार में विलय की मांग कर रहे हैं। ये कर्मचारी 5 महीने से हड़ताल पर हैं। ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ टैक्सी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने शुक्रवार को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। कई एसोसिएशन इसमें शामिल रही। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की लगातार बढ़ती कीमतों के खिलाफ ड्राइवरों ने अपनी आवाज बुलंद की। उनकी मांग है कि या तो उन्हें सब्सिडी मिले या फिर किराया बढ़े। महंगाई के खिलाफ ड्राइवरों का विरोध प्रदर्शन। इसमें ट्रांसपोर्टर से लेकर काली पीली टैक्सी वाले भी हैं और ओला उबर में गाड़ी चला रहे ड्राइवर भी। वो चाहते हैं कि या तो सरकार पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के दाम घटाए या फिर उन्हें सब्सिडी दे। आपकी मांग क्या क्या है? हमारी मांग ये है कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम कम करे जाएं और इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए। विरोध दिल्ली सरकार से भी है और नाराजगी केंद्र की सरकार से भी। आरोप ओला उबर की मनमानी का भी और सरकार से उनके किराए के निर्धारण का भी। रोज कमा रहे हैं, रोज खा रहे हैं, लेकिन समझ लो भाई तो बच्ची नहीं रहा कुछ। बच्चों के मुंह से ये वाला छीन रहे, क्या नाम है नेता, क्या बचाएंगे हम लोग? जब सो करके उठो, जब लाइन में जाओ सीएनजी के लाइन में, तो पता लगता है कि 2 रुपया 2.5 रुपया बढ़ गई। सरकार से एक विनती है, आज सीएनजी 70 रुपए, सीएनजी 100 रुपए लीटर कर दे किलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किराया बढ़ा दे। सीएनजी की बढ़ी कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन फिलहाल रुकने वाला नहीं। 11 अप्रैल यानी सोमवार को दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ समेत कई यूनियनें दिल्ली सचिवालय के पास सांकेतिक धरना करेंगी। चेतावनी 18 और 19 अप्रैल को 2 दिन की हड़ताल पर जाने की है। एक बेहतर कल और मुश्किल में आज को लेकर यह आवाज है, आमद कम और कीमत आसमान पर। समस्या की सुनवाई को लेकर आज वो तबका सड़क पर है जो रोज कमाता है तभी रोज खाता है। तो आज कमाई की कुर्बानी है क्योंकि अपनी बात सत्ता तक जो पहुंचानी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।